नमस्ते मित्रों। आज मुझे वह पंक्ति याद आ रही है, हम क्या थे और क्या हो गए, हमें किधर जाना था हम किधर खो गए, हमें तो चलना था मुक्ति के मार्ग पर और हम चल दिए भोगों के मार्ग पर। जी हाँ मित्रों, क्या यही सनातन धर्म है? जिस प्रकार सनातन धर्म के नाम पर अश्लील गाने, फूहड़ डांस कराए जा रहे हैं, क्या यह सनातन धर्म है? वह सनातन धर्म जो ज्ञान की गहराई और ऊंचाइयों का विषय था, आज वह सनातन धर्म मनोरंजन का विषय बन गया। वह सनातन धर्म जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग था, आज वह केवल केवल धन उगाही और मनोरंजन का विषय बन करके रह गया। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने सनातन धर्म को कैसे, सनातन धर्म में जो नियम की बात की गई है कि हम अपने पर्व और उत्सव को हम कैसे मनाएं, उसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इस बात को लेकर के किसी को कोई चिंता नहीं। ना वो कोई जानना चाहता है, ना कोई उस तरीके से मनाना चाहता है। वह केवल इस बात के लिए चिंतित रहता है कि फला पर्व में हम इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, फला पर्व में इस तरीके से हम मनाएँगे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आए। उस पर्व के पीछे की वैज्ञानिकता को किसी को नहीं पता है। वह सनातन धर्म जो कभी अष्टांग योग की बात करता था, ध्यान, धारणा, जप, तप, दया की बात करता था, आज वह सनातन धर्म मनोरंजन और इन बाबाओं के चंगुल में फँस कर रह गया। आपको बताना चाहेंगे, फिजिक्स का नियम है, कार्य बराबर बल गुणे दिशा। यदि कोई भी कार्य तभी होगा जब बल सही दिशा में लगेगा और यदि आपका बल गलत दिशा में प्रत्यारोपित होता है, विस्थापित होता है, तो वह कार्य शून्य हो जाएगा। क्या हम गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं? जो हम ईश्वर प्राप्ति का माध्यम हुआ करता था, यानी सनातन धर्म ईश्वर को जानने, ईश्वर को प्राप्त करने का साधन था, स्वयं को यानी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को पवित्र करने का जो माध्यम था, आज वह सनातन धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के पर्वों में, चाहे वो गणेश पूजा हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो कृष्ण जयंती हो, चाहे वो रामलीला हो, इसमें पूरी की पूरी फुहड़ता ने, अश्लील डांसों ने, बाल-बालाओं ने जगह ले रखा है। आपका बताइए उत्थान होगा कि पतन होगा? आप सुनिश्चित करें। आप चिंतन करें कि राम जी का चरित्र कैसा था या रावण का चरित्र कैसा था? क्या रावण इसी तरीके से बाल-बालाओं को नचवाता था? इसी तरीके से अश्लील गानों को करता था? भगवान श्री कृष्ण का चरित्र क्या था? जिस तरीके से इन गुरु घंटालों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, इस तरीके से अगर हम रहे तो हमारा पतन सुनिश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में उपदेश देते हुए कहा है, धर्मयो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। हे अर्जुन, जो धर्म को मार देता है धर्म उसे मार देता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मरा हुआ धर्म कहीं तुम्हें ना मार दे, इस डर से हमें धर्म को नहीं मरने देना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म के नाम पर क्या अपने धर्म को मारने का काम नहीं कर रहे हो क्या? क्या मूर्ति पूजा के नाम पर जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करते हो, बड़े उत्सव से जय जयकार करते हुए मूर्तियों को विस्थापित करते हो, उतने ही अनादर के साथ गंदे नाली में, जहाँ पूरे शहर की गंदगी आती है, उसमें फेंक करके नहीं आते हो क्या? दारू पी करके, मांस भक्षण करके के मूर्ति विसर्जन करने जाते हो और उसके बाद कहते हो कि परमात्मा हमारी पापों को मुक्त करे, परमात्मा हमें जो है हमारे जो हमें सफलता का मार्ग प्रदान करे। तो आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं। मैंने बताया, अगर आपका कार्य तभी होगा जब बल आपका सही दिशा में लगेगा। धर्म की रक्षा तभी होगी जब आप धर्म के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। मूर्ति पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु सही दिशा में करिए। लोगों को जगाने की चेष्टा करिए, ईश्वर को जगाने की चेष्टा मत करिए। जिस प्रकार आज हर जगह आप देखेंगे, जगह-जगह पंडालों में नाना प्रकार के अश्लील गाने और डांस होते हैं, उससे हम अपने युवाओं को क्या सिखा रहे हैं? उनको अपने धर्म के महत्व के बारे में पता है क्या? क्या वो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के बारे में जानते हैं क्या? क्या वो अष्टांग योग के बारे में जानते हैं क्या? क्या ये योग और यज्ञ के बारे में जानते हैं क्या? उनको इस बात से कोई लेना-देना नहीं, उनको इस बात से लेना-देना है, इस पर्व में ऐसे हम इस बार इसको ऐसे सजाएँगे, इसको ऐसे मनाएँगे, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आए। तो आप सनातन धर्म के नाम पर मनोरंजन और मनोभंजन कर रहे हैं, तो जो यह तरीके से करेगा, तो यानी जो धर्म को मारेगा, धर्म उसे एक दिन मार देगा और आज हमारा पतन हमारे आँखों के सामने हो रहा है। हो सकता है ये बात मेरी कड़वी लगे, लेकिन सत्यता यह है कि सनातन धर्म का जो मूल है, सनातन धर्म का जो सार है, उसको समझने की चेष्टा करें। इस तरीके से उसको मनोरंजन का विषय ना बनाएँ। मेरा आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।